हेलो विजोज, टेक्स्ट बुक बैंकिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एसबीआई अप्रेंटिस प्रीलिम्स के लिए एक मॉक टेस्ट हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। और कुछ रीजंस की वजह से आज मैं छुट्टी पर हूं, तो ये सेशन लाइव नहीं ले पाऊंगा। तो ये सेशन मैंने पहले ही रिकॉर्ड करके रखा है, ठीक है, ताकि आप लोगों के प्रिपरेशन में कोई रुकावट ना आए, आपका प्रिपरेशन एग्जामिनेशन तक कंटिन्यूसली चलते रहे। तो फिर अभी क्या करने वाले हैं, अभी एक एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आता जाएगा। उस क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएट टाइम मैं आपको दे दूंगा, उस समय के अंदर वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, ठीक है। टाइम खत्म होने के बाद फिर वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा और आप अपने आंसर्स मैच करके देखिएगा कि आप सारे आंसर्स समय के अंदर सही निकाल पा रहे हो या नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। पर सेशन की शुरुआत करने से पहले सभी लोग फटाफट सेशन लाइक करके अपने अटेंडेंस मार्क कर देना और सेशन को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए अभी इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सचिन सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक ये टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो ये टेलीग्राम चैनल सचिन सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक ये आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना है, ओके। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट का टाइम लीजिए और उस टाइम के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे गायब हो गया हूँ, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना और तीनों क्वेश्चन के आंसर्स देखना क्या मिलता है। चलिए डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो अब जरा यहां पर देखना, हमें इस सवाल में बोला क्या गया था, पॉइंट एन जो है ना, ठीक है, पॉइंट एन 8 मीटर है ओ के वेस्ट में, ठीक है। अगर मैंने पॉइंट ओ यहां पर ले लिया तो एन इस पॉइंट के वेस्ट में कितने मीटर की दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी पर है। पॉइंट एन इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ ओ, ठीक है। पॉइंट पी इज 4 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट ओ। पॉइंट ओ के साउथ में पॉइंट पी है और डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर का डिस्टेंस है। पॉइंट क्यू इज 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट क्यू जो है वो 4 मीटर ईस्ट में होना चाहिए था पी के 4 मीटर ईस्ट में पॉइंट क्यू होना चाहिए था। तो डायग्राम, सिर्फ डायग्राम ही तो बनानी है ना, डायग्राम बना के आंसर्स देखना है। तो सबसे पहले एन 8 मीटर वेस्ट में ले लिया, पी 4 मीटर साउथ में ले लिया, ओके। क्यू जो है वो 4 मीटर ईस्ट में ले लिया पी के। आर इज 6 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ क्यू। क्यू के 6 मीटर नॉर्थ में आर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैसे होगा, ये ओ से अगर हम लाइन एक्सटेंड करेंगे तो ये 4, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना होगा, 4, और ऊपर ये कितना होगा, 2 मीटर का डिस्टेंस होगा, ठीक है। पॉइंट एस इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट आर। एस जो है वो आर के 8 मीटर वेस्ट में है। इसका मतलब एस कहां आना चाहिए था, टेक्निकली एन और ओ के बीच में एस आना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि ये डिस्टेंस 4 है तो ये ऊपर वाला डिस्टेंस ये भी 4 रहेगा और ये भी डिस्टेंस 4 रहेगा, ठीक है। पॉइंट टी इज टी मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट एस। टी जो है वो एस के साउथ में कितने मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर। ये 2 है तो यहां पर ये टी भी इधर कितने मीटर के डिस्टेंस पर आएगा, 2 मीटर के डिस्टेंस पर आएगा, ठीक है। तो डायग्राम बन गई,
डायग्राम बन गई, तो आंसर्स फटाफट देख लेते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस एंड क्यू? एस और क्यू के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? तो एस और क्यू के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा। 4 2 6 और 8, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये एडिशन कितना हुआ? 100 हुआ। 100 का स्क्वायर रूट 10, तो 10 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। इफ पॉइंट ए is 4 meter in the north direction with respect to Q, what is the distance between N and A? अगर Q के 4 मीटर नॉर्थ में पॉइंट A है, यानी A अगर ये पॉइंट है, तो N और A के बीच में डिस्टेंस हमें पूछा गया था, राइट? तो N और A के बीच में डिस्टेंस निकालना था। तो N से लेकर O तक 8 मीटर, O से आगे 4 मीटर, 8 और 4 कितना हुआ? 12 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। In what is the direction of point P with respect to T? T के रिस्पेक्ट में P की डायरेक्शन क्या है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, तो साउथ ईस्ट इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सारा सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद एक ब्लड रिलेशन का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से सॉल्व कीजिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। बस फैमिली ट्री बना दीजिए दिए हुए इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, और फिर तीनों क्वेश्चन के आंसर्स देखिए। चलिए डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो दी हुई इंफॉर्मेशन की फैमिली ट्री बनाएंगे, ठीक है। तो अब जरा यहां पर देखना, ओके। तो हमारे पास अभी क्या इंफॉर्मेशन दी है? देयर आर 7 मेंबर्स इन फैमिली, अमंग देम ओनली 3 आर फीमेल्स। फैमिली में 7 मेंबर है, जिसमें से 3 फीमेल्स हैं। एस इज मैरिड टू वी, एस और वी में से किसी का जेंडर बता तो नहीं दिया है, बट एस और वी की शादी हुई है, इतना बता दिया है। डब्ल्यू इज ग्रैंड सन ऑफ वी हु हैज 2 चिल्ड्रन, वी को 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। और डब्ल्यू उसका ग्रैंड सन है, वी का ग्रैंड सन डब्ल्यू है, ठीक है। डब्ल्यू इज ग्रैंड सन ऑफ वी हु हैज 2 चिल्ड्रन। यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ वाई, यू जो है वो वाई की सिस्टर इन लॉ है। हु इज अनमैरिड, वाई अनमैरिड है, ठीक। एक्स इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, हु इज मदर इन लॉ ऑफ यू। एस यू की मदर इन लॉ है, यानी एस यू की मदर इन लॉ होनी चाहिए थी, तो यहां पर यू ले लेंगे। यू के हस्बैंड या वाइफ जो कोई भी होंगे उनके मम्मी होगी। एस फीमेल है तो वाई मेल, ये वी मेल होने चाहिए थे, ये वी है, ठीक है। यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ वाई, यू सिस्टर इन लॉ होनी चाहिए थी, यानी फीमेल। वाई की, वाई अनमैरिड है, ठीक है। सारे लोग हो चुके हैं, आखिरी एक पर्सन बचा हुआ है, कौन बचा? एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। टी बचा, टी यहां पर आ जाएगा। यू फीमेल है तो टी मेल होनी चाहिए। 7 मेंबर दिए थे। एक्स इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, एक्स जो है वो एस का ब्रदर इन लॉ है, यानी वी का भाई एक्स होना चाहिए था, ब्रदर इन लॉ हो गया। एस हु इज मदर ऑफ यू, ठीक है। एस यू की मदर इन लॉ होनी चाहिए। फैमिली ट्री बन गई। अभी सवाल देखते हैं, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई? एक्स का रिलेशन वाई के साथ क्या है, ठीक है। तो वाई के पापा के भाई है, यानी अंकल का रिलेशन है, ऑप्शन नंबर 1। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ डब्ल्यू? डब्ल्यू के पापा कौन है?
ठीक है, तो W के पापा T है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। ठीक, और इसमें हमें क्या बताया गया है? और इफ Z इज हस्बैंड ऑफ Y, हाउ T इज रिलेटेड टू Z? अगर Z Y के हस्बैंड है, Z Y के हस्बैंड अगर है, तो हाउ T इज रिलेटेड विथ Z? तो T कौन हो जाएंगे? Z के वाइफ के भाई हो जाएंगे, यानी ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे। ब्रदर इन लॉ ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग का सवाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और तीनों क्वेश्चन के आंसर्स क्या मिलते हैं देखिए। चलिए, मिल गए आंसर सारे। चलो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्या बताया गया है इस क्वेश्चन में? 6 पर्सन्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था एक रनिंग रेस में, ईच ऑफ देम कंप्लीटेड द रेस इन डिफरेंट पोजीशन। तो 6 लोगों ने यहां पर एक रनिंग रेस में पार्टिसिपेट किया था। 2 3 4 5 6, तो 6 लोगों ने रनिंग रेस में पार्टिसिपेट किया था, हर एक ने अलग अलग पोजीशन पे फिनिश किया था। डी फिनिश द रेस ओनली आफ्टर 2 अदर पर्सन्स। डी ने रेस कब फिनिश की है? सिर्फ 2 लोगों के बाद में। इसका मतलब क्या है? डी ने रेस, जब 2 लोग रेस खत्म कर चुके थे, डी ने रेस खत्म कर दी, यानी डी की रैंक क्या होनी चाहिए थी? तीसरी। डी फिनिश द रेस आफ्टर ओनली 2 अदर पर्सन्स। एफ इज द ओनली पर्सन टू फिनिश द रेस बिफोर ए। एफ एकमात्र ऐसा पर्सन है जिसने ए से पहले रेस फिनिश की है, यानी ए के पहले एफ के अलावा किसी को ले नहीं सकते, तो ए के पहले एफ लेना पड़ेगा। आगे एफ इज द ओनली पर्सन टू, नहीं इसका मतलब अलग है, रुको आधा ही स्टेटमेंट पढ़ा था मैंने। ठीक है, एफ इज द ओनली पर्सन टू फिनिश द रेस बिफोर ए एंड आफ्टर सी। इसका मतलब ए के पहले और सी के बाद में सिर्फ एक ही पर्सन आना चाहिए था, और वो पर्सन एफ होना चाहिए था। ए के पहले और सी के बाद में सिर्फ एक पर्सन, और वो पर्सन एफ होना चाहिए। सॉर्टेड। आगे ई इज नॉट द फर्स्ट वन टू फिनिश द रेस। ठीक है, ई पहला नहीं है, यानी ई यहां पर आ जाएगा। सी एफ और ए के बीच में जो रिलेशन बताया था उस हिसाब से सी एफ और ए यहां पे फाइनल हो जाएंगे। सारे लोग हो चुके थे, आखिरी पर्सन बी बचा था, बी यहां पर आ जाएगा। बी ई डी सी ई ए, ये सारी चीजें फाइनल। अब सवाल देखते हैं। सवाल क्या पूछा था हमसे? 10 डैश फिनिश फर्स्ट द रेस। सबसे पहले रेस फिनिश किसने की? बी ने फिनिश की। ऑप्शन 1। If the speed of D is 30 km per hour and the speed of B is 50 km per hour, then what can be the speed of E? अगर D 30 और B 50 है, तो E का पॉसिबल स्पीड क्या हो सकता है? B 50 और D 30। तो E का पॉसिबल स्पीड जो होगा वो 50 से कम होगा और 30 से ज्यादा होगा। कौन सा ऑप्शन है ऐसा जो 50 से कम है और 30 से ज्यादा है? 45, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। If C's speed is 35 km per hour and
The speed of the person who finished the race in the first position is 15 किलोमीटर पर आर मोर देन सी. सी का स्पीड 35 और जिसने पहले रेस खत्म किया उसका स्पीड सी की स्पीड से ज्यादा कितना, 15 किलोमीटर ज्यादा. ठीक है. व्हाट कैन बी द स्पीड ऑफ डी. ठीक है, तो सी की स्पीड कितनी थी, 35, और जिसने पहले फिनिश किया यानी बी, इसकी स्पीड सी से ज्यादा 15 किलोमीटर होनी चाहिए, यानी फिर से 50 होगी. हमें किसका पॉसिबल स्कोर स्पीड पूछा था, डी का. तो डी की पॉसिबल स्पीड 35 से ज्यादा और 50 से कम होगी. 35 से ज्यादा और 50 से कम हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1. खत्म. ओके, क्लियर हो गया ये. अगर ये डिस्कशन क्लियर हो गया है तो फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलिए पेयर्स काउंट करने, फटाफट सभी लोग पेयर काउंट करो और बताओ कितने पेयर्स हैं. चलिए, तो वर्ड क्या दिया था हमें, YIE LDERS. LDERS ये हमें वर्ड दिया था. अब इसमें पेयर्स हमें ढूंढने थे. Y के बाद Z नहीं है, ठीक है. I के बाद JKLMNO नहीं है, I के बाद J नहीं, E के बाद FGHIJ नहीं, E के बाद FG नहीं, L के बाद MNOP नहीं, L के बाद MNO नहीं, D के बाद E मिला, FG नहीं, D के बाद EFGH नहीं, E के बाद FG नहीं, E के बाद FGHI, I बोला, I मिल गया. ठीक है, आर के बाद एस बोला, एस मिल गया. आर के पीछे एस, TUVWX नहीं, एस के बाद TUVWXYZ नहीं, एस के बाद टी नहीं था, यू नहीं, वी नहीं, WXYZ नहीं. कितनी पेयर्स हमें ऐसे मिली, 3 पेयर्स ऐसे मिली जो दिया था ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, तो चलिए अभी सिलोजिज्म का क्वेश्चन है. आपको टाइम दिया है 30 सेकंड का. 30 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और इसका आंसर क्या मिलता है बता दीजिए. चलिए, जब तक आप आंसर निकाल लो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं. सम बाइक्स आर कार्स. बाइक्स का कुछ हिस्सा क्या होना चाहिए, कार होना चाहिए. ऑल कार्स आर बसेस. सारी कार्स बसेस होनी चाहिए. नो बस इज ट्रेन. बस का एक भी हिस्सा क्या नहीं होना चाहिए, ट्रेन नहीं होना चाहिए. नो कार इज ट्रेन. कार का एक भी हिस्सा ट्रेन नहीं है. अब बस का एक भी हिस्सा ट्रेन नहीं है तो कार पूरी की पूरी बस के अंदर है, तो कार का एक भी हिस्सा ट्रेन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता. पहला कंक्लूजन सही है. सम बाइक्स आर ट्रेन. बाइक का एक भी हिस्सा ट्रेन के अंदर नहीं था. डेफिनेट कंक्लूजन डायग्राम में ही गलत है, गलत होना चाहिए. ठीक है, दोनों गलत. पहला सही था, दूसरा गलत. ओनली 1 फॉलोज. ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है. ठीक है, फटाफट सिलोजिज्म के अगले क्वेश्चन का भी आंसर बता दे. चलो डायग्राम बन गई हमारी. नो कार इज बस, सम बस आर साइकिल, सम साइकिल्स आर ट्रेन. पहला कंक्लूजन, ऑल बस बीइंग ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी. सारा बस ट्रेन के अंदर जा सकता है क्या, बस का और ट्रेन का तो रिलेशन ही पता नहीं, तो बिल्कुल जा सकता है. रिलेशन पता नहीं मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटी सही हो सकती है. सम ट्रेन कैन बी कार. ट्रेन का कुछ हिस्सा कार के अंदर बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि ट्रेन के इस हिस्से का रिलेशन और कार के इस हिस्से का रिलेशन कुछ नहीं पता, तो ट्रेन का कुछ हिस्सा कार्स हो सकता है. दोनों भी सही है. बोथ 1 and 2 फॉलोज इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला सवाल. जल्दी से सॉल्व करना और इसका आंसर क्या मिलता है बता देना.
ठीक है, अब देखो हमें क्या बोला गया है, सम बैट आर बॉल, बैट का कुछ हिस्सा बॉल है ऐसा बता दिया गया है, बॉल का कुछ हिस्सा विकेट है ये भी बताया गया है, और विकेट का एक भी हिस्सा पैड नहीं है। ठीक है, सम पैड इज बैट, पैड का कुछ हिस्सा तो बैट के अंदर है ही नहीं ना, डेफिनेट कंक्लूजन है, डायग्राम में गलत है, गलत हो जाना चाहिए। सम बॉल्स आर नॉट पैड, बॉल का कुछ हिस्सा पैड नहीं है, देखो बॉल का ये जो हिस्सा विकेट के अंदर है, क्या ये कभी पैड के अंदर जा पाएगा? नहीं। तो बॉल का जो हिस्सा विकेट के अंदर था ये कभी पैड के अंदर नहीं जा पाएगा, इस वजह से सम बॉल्स आर नॉट पैड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सिर्फ दूसरा कंक्लूजन सही था, ऑप्शन नंबर सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डायग्राम तो हमने ड्रॉ कर लिया। सम पेंटर्स आर स्कैनर, पेंटर का कुछ हिस्सा स्कैनर, स्कैनर का कुछ हिस्सा माउस, माउस का एक भी हिस्सा कीबोर्ड नहीं। सम पेंटर्स आर माउस, पेंटर का कुछ हिस्सा माउस है ही नहीं, कंक्लूजन कैसा है? डेफिनेट है, डायग्राम में गलत है, गलत हो जाना चाहिए। नो पेंटर इज माउस, पेंटर का एक भी हिस्सा माउस नहीं है, पेंटर और माउस में सम की पॉसिबिलिटी सही हो सकती है, सम सही यानी नो क्या होना चाहिए? गलत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पेंटर पेंटर माउस माउस, दो कंक्लूजन में सेम वेरिएबल एंटिटीज थी, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी थे। ठीक है, तो यहां पर आइदर और नहीं होना चाहिए था, आइदर और की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, ऑप्शन नंबर 4 आइदर और बिल्कुल सही आंसर था। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। ऑल ट्रक्स आर बसेस, चलो डायग्राम ड्रॉ कर लिया हमने। ऑल ट्रक्स आर बसेस, सारा ट्रक बस होना चाहिए था, कर लिया। सम बसेस आर नॉट ट्रक, बस का कुछ हिस्सा ट्रक नहीं है। ऑल ट्रक्स आर बसेस, सम बसेस आर नॉट बाइक, सॉरी सम बसेस आर नॉट बाइक, तो बसेस का कुछ हिस्सा क्या नहीं होना चाहिए? बाइक नहीं होना चाहिए, पहला कंक्लूजन। सम ट्रक्स आर बाइक्स, ट्रक्स का कुछ हिस्सा बाइक के अंदर है ही नहीं ना, कंक्लूजन डेफिनेट है, डायग्राम में गलत है, गलत हो जाना चाहिए। सम बसेस आर ट्रक्स, बसेस का कुछ हिस्सा ट्रक है, क्या ये बसेस है? ये ट्रक है, बसेस का ये हिस्सा हमेशा ट्रक के अंदर रहेगा, ओनली सेकंड फॉलोज इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर ये डिस्कशन क्लियर है तो अभी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, फटाफट उड़ा देते हैं। 10 से 15 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए सभी का। ठीक है, एम और एफ के बीच में रिलेशन चाहिए था। अब जरा ध्यान दो, अगर इस रास्ते से गए तो एम के साथ ग्रेटर देन वाला रिलेशन आएगा, अगर किसी के साथ आया तो, शॉर्टकट ट्रिक में बता रहा हूं, पहला कंक्लूजन 2 सेकंड के अंदर चेक हो सकता है। ठीक है, कैसे? इस रास्ते से एम तक जाओ, ग्रेटर देन वाला रिलेशन आएगा, इस रास्ते से एम तक जाओ, लेस देन वाला रिलेशन आएगा। कंक्लूजन में हमें ग्रेटर देन बोला था। ठीक है, तो यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, एफ एक ही जगह पर आया था और उसके साथ मुंह खुलने वाला सिंबल आया था, तो मुंह बंद होने वाला सिंबल एफ के साथ आने का चांस ही नहीं था, पहला गलत हो गया। आर और टी के बीच में रिलेशन कौन देने वाला है हमें? आर और टी के बीच में रिलेशन आर से एक्स, एक्स से सी, सी से टी। तो आर से एक्स जा पाए, एक्स से सी जा पाए, पर सी से टी जा नहीं पाए, अपोजिट फैमिली के मेंबर्स है, गलत हो जाएगा। पहला कंक्लूजन सही है, ओनली सेकंड फॉलोज इज एब्सोल्यूट। 10 सेकंड। चलो टाइम खत्म आपका। y और x के बीच में रिलेशन कौन देगा हमें? तो देखिए y इज इक्वल टू सी है, तो c के जगह पर मैं y रख देता हूं, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c हो जाएगा। y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c हो गया, तो y इज ग्रेटर देन g भी हो जाएगा।
एच और एक्स के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो एच और एक्स के बीच में रिलेशन कौन देगा, फिर से सी देगा। H is greater than or equal to C, C is greater than or equal to G, तो H is greater than or equal to G होना चाहिए, G is greater than X, मतलब H is greater than X होना चाहिए था। दोनों भी सही है, both 1 and 2 follows, option number 5 is absolutely correct। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। YL और ZL के बीच में रिलेशन, ZL के बीच में तो रिलेशन निकलना ही नहीं है, अगर आपको नजर आ गया हो। Z और L के बीच में अपोजिट फैमिली के मेंबर्स थे, तो ये रिलेशन निकलना ही नहीं था। Y और L के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो Y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू F, F इज ग्रेटर देन और इक्वल टू M, तो Y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू M हो जाएगा। Y इज ग्रेटर देन और M है, तो Y इज ग्रेटर देन L हो जाएगा। दोनों गलत है, नन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर था। और ये लास्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी से आंसर करिए इस लास्ट क्वेश्चन का। F और S के बीच में रिलेशन चाहिए था, ठीक है। F और S के बीच में रिलेशन W देने वाला है, F W से बड़ा है, W S से बड़ा या बराबर है, तो F जो है वो S से बड़ा हो जाना चाहिए। V और E के बीच में रिलेशन चाहिए था, V और E के बीच में रिलेशन दे कौन रहा है, F दे रहा है, तो V F से बड़ा या बराबर है, ठीक है। F W से बड़ा है, तो V W से बड़ा हो जाएगा, और W E से बड़ा है, तो V E से बड़ा हो जाएगा। रिलेशन कैसे आया, समझ में आ गया आपको। V F से ग्रेटर देन और इक्वल टू था, F W से बड़ा था, और W E से बड़ा था, तो यहां से रिलेशन क्या निकल कर आता, V इज ग्रेटर देन E। V इज ग्रेटर देन E कंक्लूजन में कुछ और ही दिया है, ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के मॉक टेस्ट में हमने पजल्स छोड़कर बाकी की सारी चीजें डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो एक पजल मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूं, पजल जरूर सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो ये आपके होमवर्क की पजल है। मैं जरा बाजू में हट जाता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको अच्छे से। इस पजल का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना और इस पजल का सॉल्यूशन मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो चलो, अगर आप में से किसी को सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आज के इस सेशन में फिलहाल हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड एंजॉय योर टाइम। थैंक यू सो मच।